हेलो वेलकम टू द कोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किस तरह से इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट पे किस तरीके से कुछ प्रिंट कर सकते हैं। तो आउटपुट स्टेटमेंट जो हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है वो आपने क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अगर आप सेम लाइन पे कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं तो आपने क्या लिखना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। और यहाँ पे आपने डबल कोटेशन मार्क्स में, अगर कोई फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग लाइटरल है तो स्ट्रिंग लाइटरल को आपने डबल कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज करना है। अगर कोई सिंपल वैल्यू है 5 10 एक्सेट्रा तो उसको आपने डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है ब्रैकेट के अंदर। 5 को आपने डायरेक्टली लिख के वो एज इट इज़ आपके पास प्रिंट हो जाएगा। अगर कोई करेक्टर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो करेक्टर को आप सिंगल कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज करेंगे। सही है। और अगर कोई आप एडिशन वगैरह यहीं पे कराना चाहते हैं इंटीजर्स के ब्याफ पे तो वो आप डायरेक्ट लिखेंगे, जैसे 5 + 10। तो 5 + 10 का जो आंसर है कम्युलेटिवली वो आपको 15 आंसर पे मिलेगा। ऑन द अदर एंड अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंकाटिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल इन्हीं पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो एंड देन प्लस क्लास, हेलो क्लास। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास ये एलो इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, हेलो क्लास। ये दोनों कंकाटिनेट हो जाएंगे। स्ट्रिंग का ऑपरेशन अलग है और इंटीजर्स का या फ्लोट पॉइंट वैल्यूज़ का जो ऑपरेशन है वो अलग होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, तो ये आप यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन पे कोई चीज़ प्रिंट कराने के लिए। कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अगर आप कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले लाइब्रेरीज को यूज़ करना होगा। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप डायरेक्टली इनपुट नहीं ले सकते। तो जावा का एक जो अहम स्ट्रेंथ है वो ये कि आपके पास ह्यूज लाइब्रेरीज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास लाइब्रेरीज मिलेंगे। इनपुट के लिए आपने स्कैनर क्लास को यूज़ करना है। स्कैनर स्कैनर क्लास कहाँ पे मौजूद है, जावा डॉट यूटिल लाइब्रेरी में। सही है। इसको सबसे पहले आपने इंपोर्ट करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू। तो इसको लिखने के लिए जब भी आपको इनपुट चाहिए तो आप एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बगैर ऑब्जेक्ट बनाए आप कभी भी इनपुट नहीं कर सकते। तो एक प्रोग्राम के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा देता हूँ। अ, जैसे ही आप कोई वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो अगर वैल्यू आपके पास इंटीजर वैल्यू होगा, इंटीजर के लिए आपने क्या करना है, वेरिएबल इक्वल टू, वेरिएबल का जो भी नाम है इक्वल टू ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है उस पर्टिकुलर क्लास का डॉट नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंटीजर, लॉन्ग वैल्यू के लिए नेक्स्ट लॉन्ग, इसी तरीके से नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट फ्लोट। अच्छा, डबल वैल्यू के लिए नेक्स्ट डबल। स्ट्रिंग वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, इस नेक्स्ट लाइन यूज़ करना है। और करेक्टर का स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट डॉट करेक्टर एट ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो क्यों पुट करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मतलब इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स जो है एरे का अमूमन आपके पास ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ा है वो ज़रा हमें शो करा दो। तो इसको भी मैं आपको प्रोग्रामिंग एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे सिंपल सा कोई एक प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसमें इंटीजर ए बी सी, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 एंड देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आउटपुट स्टेटमेंट क्या था आपके पास, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। सो हम अगर डायरेक्टली सी को ही प्रिंट करना चाहते हैं जिसमें आउटपुट पड़ा है तो सी आप डायरेक्टली लिखेंगे, ये एक वेरिएबल है। इसके साथ कोई आर्गुमेंट अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिंट करना चाहते हैं स्टेटमेंट कोई, तो आप कह सकते हैं रिजल्ट। अभी इसको हम क्या करना चाहते हैं, कंकाटिनेट करना चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास ये रिजल्ट लिखा हुआ आ जाए और उसके साथ ये जो रिजल्ट इस वेरिएबल में पड़ा है वो भी साथ में आ जाए। तो आप प्लस यूज़ करेंगे। प्लस का मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट के साथ इस वेरिएबल के वैल्यू को कंकाटिनेट कर दो।
तो आप देख सकते हैं 15 रिजल्ट आ गया। अभी हम चाहते हैं ये डायनामिक वैल्यूज़ नहीं, चूंकि स्टैटिक वैल्यूज़ है, हम इनके वैल्यूज़ यूज़र से ले लें। तो वैल्यूज़ यूज़र से लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैकेज, यहाँ पे आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे इंपोर्ट लाइब्रेरी, क्या था, जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, स्कैनर क्लास में ये मौजूद है, तो स्कैनर, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद अभी आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। उसके लिए सबसे पहले आप क्लास का नाम लिखेंगे। इस टाइम पे क्लास का नाम हमारे पास क्या है, स्कैनर, स्कैनर क्लास, स्कैनर। और ऑब्जेक्ट का नाम हम रखते हैं इनपुट, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे, एंड देन अगेन क्लास नेम। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लास का नाम, क्लास के नाम के बाद ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू न्यू, एंड देन फिर से क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, स्कैनर, स्कैनर। और यहाँ पे एज अ कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट आप पुट करेंगे सिस्टम डॉट इन। ये हमने क्या कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, इनपुट। अभी हम इनपुट लेना चाह रहे हैं यूज़र से, तो ए और बी के जो वैल्यूज़ हैं वो हम यूज़र से अगर इनपुट लेना चाहते हैं, सो ए इज़ इक्वल टू, ए इज़ इक्वल टू, आपने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, जो भी हमने बनाया है, इनपुट डॉट। तो यहाँ पे बंच ऑफ ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो एज ए इंटीजर अगर आपने वैल्यू कंसीडर कराना है, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंटीजर वाले ऑप्शन पे, नेक्स्ट इंटीजर, एंड दैट्स इट। अगेन दोबारा से हमें बी का भी वैल्यू चाहिए, सो बी इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट चूंकि आपके पास ऑब्जेक्ट है, डॉट नेक्स्ट इंटीजर, दैट्स इट। तो अभी इस इन दोनों के वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगे, यूज़र्स से आप वैल्यूज़ कंसीडर करेंगे। तो ये आपसे बेसिकली वैल्यू प्रॉम्प्ट कर रहा है। ए का तो हमने वो 5 इंटर कर दिया, फिर से बी का जो हमने 6 इंटर कर दिया, 11 रिजल्ट। लेकिन ये प्रोग्रामिंग में एक आप कह सकते हैं कि वर्स्ट वे है। इसके लिए लाजमी आप एक स्टेटमेंट लिखें ताकि यूज़र को फैसिलिटेट करें कि जब भी प्रोग्राम रन हो उसे पता चल जाए कि क्या हो रहा है। अभी जैसे मैं अगर ये प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा, तो बेस्ट वे ये है कि आप एक प्रॉम्प्ट जनरेट करें। प्रॉम्प्ट बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप यूज़र को फैसिलिटेट करते हैं कि क्या करना है। सो एक आउटपुट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब यहाँ पे मैं इसके साथ प्रिंट लेन नहीं लिखूँगा, एल एन फॉर न्यू लाइन, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सेम ही लाइन पे मुझे फिर वैल्यू भी उसी सेम लाइन पे ही आ जाए। इंटर द वैल्यू ऑफ ए, दैट्स इट। अगेन इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, इंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब जब आप प्रोग्राम को दोबारा से रन करेंगे, चूंकि ये रन है ऑलरेडी, आप इसको स्टॉप करें या इसके लिए कोई वैल्यूज़ लिख दें, दोबारा से जब आप इसको रन करेंगे तो ये क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो ये एक प्रॉम्प्ट आ गया, प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कह रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए आपने 7 एंटर कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ बी आपने 9 एंटर कर दिया, एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 16। सो दिस इज द वे फॉर गेटिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र।